सकट चौथ व्रत कथा। माघ मास लगते ही चौथ को गणेश चौथ या सकट चौथ का व्रत होता है। सुबह पहले सिर सहित नहाएं, मेहंदी लगाएं और सफेद तिल और गुड़ का तिलकुट बनाएं। एक पट्टे पर जल का लोटा, चावल, रोली, एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर जल के लोटे पर सातिया बनाकर 13 टीकी करें और चौथ व विनायक जी की कहानी सुने। तब थोड़ा सा तिलकुट ले लें। कहानी सुनने के बाद एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर हाथ फेर कर सासू जी के पैर छूकर उनको दे दें। जल का लोटा और हाथ के तिल उठा कर रख दें। शाम को चांद को अर्घ देकर जीम लें। 1 रुपया और तिलकुट जो मिसरानी कहानी सुना रही है उसको दे दें। जब खाना खाएं तिलकुट जरूर खाएं। सकट चौथ व्रत कथा। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, जिसके कारण उनके बच्चा नहीं हुआ। एक दिन पड़ोसन सकट चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी उसके पास जाकर बोली कि ये तुम क्या कर रही हो। तब वह बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकार की बहू बोली कि यदि मेरे गर्भ रह जाए तो 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। उसके गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर का तिलकुट करूंगी। उसके लड़का भी हो गया तो वह बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 1.25 सेर का तिलकुट करूंगी। तब बेटे का विवाह तय हो गया तो वह विवाह करने चले गए। तब चौथ विनायक ने सोचा कि जब से इसके गर्भ रहा है तब से रोज तिलकुट बोलती है। अब तो बेटे का विवाह भी हो गया, तब भी तिल का एक दान भी नहीं दिया। अगर हम इसको परपंच नहीं दिखाएं तो अपने को कलयुग में कोई भी नहीं मानेगा और इसके बेटे को फेरे में से ले लेंगे। जब उसके 3 फेरे लिए तो चौथ माता गरजती हुई आई और उसको उठाकर पीपल पर बिठा दिया। हाहाकार मच गया और उसको ढूंढने लगे, परंतु कहीं भी नहीं मिला। लड़कियां गणगौर पूजने गांव से बाहर दूब लेने जाती थीं। तब वह कहता, आ मेरी अर्धव्याही। यह बात सुनकर वह लड़की सूख कर कांटा हो गई। तब लड़की की माँ बोली, मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूखती जा रही है। तो वह बोली कि जब मैं दूब लेने जाती हूँ तो एक पीपल में से एक आदमी बोलता है कि आ मेरी अर्धव्याही, आ मेरी अर्धव्याही, और उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा बांध रखा है। तो उसकी माँ उठी और देखा कि वह तो उसका जमाई है। तब वह अपने जमाई से बोली कि यहाँ क्यों बैठे हो, मेरी बेटी को अर्धब्याही कर दी और अब क्या लेगा। तब वह बोला कि मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुट बोला था, वह उसने नहीं किया और चौथ माता नाराज हो गई है और मुझे यहाँ बैठा दिया है। वह वहां गई और साहूकारनी से बोली कि तुमने गणेश चौथ का कुछ बोला है क्या। तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। तो फिर साहूकारनी बोली कि अगर मेरा बेटा आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी और गणेश चौथ राजी हो गई और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह हो गया। तब उन लोगों ने 2.5 मन का तिलकुट कर दिया
और बोली कि हे चौथ माता, तेरे आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई तिलकुट करके चौथ का व्रत करना। हे चौथ माता, जैसे उसके बेटे बहू को मिलवाया वैसे सबको मिलवाना, कहते सुनते सब परिवार का करना। जो चौथ माता का उज्जमन करे वह विनायक जी की कहानी पढ़े। सकट चौथ व्रत की दूसरी कथा। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, ना जाने क्या कारण है कि आवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों तक यह क्रम चलता रहा। एक दिन एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का सहारा था, पर राजा की आज्ञा के सामने कुछ नहीं हो सकता था। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेगी। सकट के दिन बालक आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देख नगरवासियों ने माता सकट की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। सकट चौथ व्रत की तीसरी कहानी। माँ पार्वती एक बार स्नान करने गईं। स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान कर खुद बाहर न आऊं, किसी को भीतर आने की इजाजत मत देना। गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पर ही कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव ने इस बात से बेहद आहत और अपमानित महसूस किया। गुस्से में उन्होंने गणेश भगवान पर त्रिशूल का वार किया, जिससे उनकी गर्दन दूर जा गिरी। स्नान घर के बाहर शोरगुल सुनकर जब माता पार्वती बाहर आईं तो देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। ये देखकर वो रोने लगी और उन्होंने शिव जी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दें। इस पर शिव जी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश की हाथी की तरह सूंड होने लगी। तभी से महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। विनायक जी की कहानी। एक बार विनायक जी महाराज एक चुटकी में चावल और एक में दूध लेकर घूम रहे थे और कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दे। तो एक बुढ़िया माई बोली
कि लाओ मैं खीर बना देती हूँ। वह एक कटोरी ले आई। तब विनायक जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरी क्यों लेके आई, भगोना लाकर चढ़ा दे। तब बुढ़िया माई बोली कि इतने बड़े का क्या होगा, कटोरी ही काफी है। तो भगो तो लेकिन भगोना चढ़ा दिया और चढ़ाते ही वह दूध से भर गया। फिर विनायक जी ने कहा कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, तू खीर बनाकर रखियो। खीर बनकर तैयार हो गई, परंतु विनायक जी महाराज नहीं आए। तो बुढ़िया माई का मन ललचा गया और वह दरवाजा बंद करके खीर खाने लगी और बोली कि विनायक जी महाराज भोग लगाओ, और खीर खाने लगी। इतने में विनायक जी आए और बोले, माई खीर बना ली? तो बुढ़िया बोली, हाँ आकर जीम लो। तो विनायक जी बोले, मैंने तो जीम लिया, जब तू जीमने लगी तभी मैंने भोग लगा दिया था। तब बुढ़िया माई बोली कि तुमने तो मेरा पर्दा हटा दिया, परंतु किसी और का पर्दा मत हटाना। तब विनायक जी महाराज ने खूब धन दौलत भर दिया। हे विनायक जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा कहते